Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So our today's topic is otitis media. हम मिडल ईयर जो हमारी बीमारियां हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जो मिडल ईयर की जितनी भी डिसीजेज है. तो फर्स्ट हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन पढ़ी थी. सेकंड इज ओटाइटिस मीडिया, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ओटाइटिस मीडिया, तो वर्ड से ही पता लग रहा है. ओटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर. आइटिस जहां भी वर्ड आ जाए इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन. तो ओटिक वर्ड जो आता है वो हमारा रिलेटेड टू ईयर है. तो पता ही लग गया ओटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर. अब मीडिया क्यों लगाया है यहाँ पे? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है मिडल ईयर की इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को, राइट. तो ओटाइटिस मीडिया क्या हो गया? ग्रुप ऑफ इन्फ्लामेटरी डिसीज है ये हमारी, किसकी? मिडल ईयर. ओके, तीन तरह की होती है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सीरियस ओटाइटिस मीडिया एंड क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया. एक एक करके हम इनको अब डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले बात करें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की. तो नाम से ही पता लग रहा है एक्यूट. मैं हमेशा से बोलती हूँ एक्यूट मतलब पता ही लग गया शॉर्टर ड्यूरेशन की है. तो एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर होती है लेस देन 3 वीक्स टू 6 वीक्स. ये इतने ड्यूरेशन में ही रहती है, ठीक है. ऑफन एसोसिएटेड विद वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. कोई और वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हमने रेस्पिरेटरी डिसीज पीछे डिस्कस करी है पिछली सीरीज में. तो उनमें से कोई रिलेटेड अगर वायरल की अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो कर सकती है, लीड कर सकती है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को. पीक इंसिडेंस इसकी 6 to 15 मंथ्स के बच्चों में देखी जाती है ज़्यादातर. और क्या नाम है इसके? एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया. OM मतलब ओटाइटिस मीडिया भी से बोलते हैं, ठीक है. कॉजेज क्या क्या हैं इसमें? दो तरह के मेन कॉजेज देखे जाते हैं, वायरल और बैक्टीरियल. 30 to 70% केसेस में मेजॉरिटी में वायरल कॉजेज होते हैं. बैक्टीरियल कॉजेज 55% में देखे जाते हैं. राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा या रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस हो गया, ये हो गए. बैक्टीरियल में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो गया, न्यूमोकोकस हो गया, ये इसके बैक्टीरियल कॉजेज में आ जाएंगे, ठीक है. रिस्क फैक्टर्स की बात करें, क्या क्या रिस्क फैक्टर है? एज रिलेटेड, एज लेस देन 7 ईयर. बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है और उनको ज़्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैच होने का डर है, जिसकी वजह से क्या है? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है. जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फीडिंग प्रैक्टिसेस, फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे को बोतल फीड करा रहे होते हैं, उस वजह से इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. या ब्रेस्ट फीड कराते हुए बच्चे का पोस्चर गलत है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है. हेल्थ कंडीशन वही है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट, अगर इम्यूनिटी वीक है, एलर्जीज रहती हैं, या क्लेफ्ट पैलेट होता है बच्चे को, तो क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप है, उसकी वजह से भी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ठीक है. एडिशनल रिस्क फैक्टर्स में आ गया पेरेंटल स्मोकिंग, वही सेकंड हैंड स्मोकिंग अगर बच्चा देख रहा है, ठीक है. एनाटॉमिकल में आता है डेविएटेड नेजल सेप्टम, अगर जो नेजल सेप्टम है वो थोड़ा डेविएट है, उस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ईयर नोज थ्रोट ये रिलेटेड है, हमारे ENT सिस्टम बोलते हैं ना, ईयर रिलेटेड है. तो एक की जो बीमारी है वो दूसरे में बहुत जल्दी कैच हो जाती है. सो ट्यूमर है कोई नोज का, उस कारण भी हो सकता है. न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, उन कारणों से भी हो सकता है. अदर कंडीशन में वूपिंग कफ है अगर किसी को तो, ठीक है. ये पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट. इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गई है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो नेजोफेरिंग्स में स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी एरिया में है. साइटोकाइंस और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो गया तो मेडिएटर्स तो बनेंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन, बैक्टीरिया की मूवमेंट बढ़ेगी और नेजोफेरिंग्स में वो आके चिपकेंगे, ठीक है. बैक्टीरियल एक्टिवेट हो गए, बैक्टीरियल वायरुलेंस, बैक्टीरिया इधर उधर चल रहे हैं. डिमिनिश म्यूकोसिलरी क्लियरेंस ऑफ द नेजोफेरिंजियल एंड टिम्पैनोमेस्टॉइड म्यूकोजल सेल, जो हमारे नेजोफेरिंजियल सेल्स हैं या टिम्पैनोमेस्टॉइड के जो हमारे म्यूकोजल सेल्स हैं, वो म्यूकस को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियल या मेडिएटर्स हमारे पहुँच गए हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से यूस्टाचियन ट्यूब का डिसफंक्शन हो जाएगा और नेगेटिव मिडल ईयर प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि हमें पता है यूस्टाचियन ट्यूब हमारी नेजोफेरिंग से रिलेटेड है, राइट. तो एंट्री ऑफ कॉलोनाइज्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से मूव करके हमारा मिडल ईयर, क्योंकि यूस्टाचियन ट्यूब इज ए कॉमन थिंग, तो वो हमारा वहाँ चला जाएगा मिडल ईयर में.
तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी मिडल ईयर में भी फ्यूजन पस वगैरह भर जाएगी, जिसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया लीड हो जाएगा। इतना कुछ हैवी नहीं है, बस ये लिखने में थोड़ी लॉन्ग एंड लेंथी है, बट अदरवाइज ये बहुत ही बेसिक है। इन्फेक्शन हुई, ठीक है, हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया, वहाँ पे मेडिएटर्स आ गए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोलोनाइजेशन होने लग गई, ठीक है, जिसकी वजह से म्यूकोसिलुलर क्लियरेंस हमारी कम हो गई, यूस्टाचियन ट्यूब की डिसफंक्शन होगी, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, जो हमारे बैक्टीरिया कॉलोनाइज कर गया था वो हमारा ईयर में चला गया, मिडल ईयर में चला गया यूस्टाचियन ट्यूब की हेल्प से, वहाँ पे जाके उन्होंने इन्फ्लामेशन कर दी एंड हेंस हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया। वेरी सिंपल। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पेन में वही ईयर में पेन होगी, ठीक है, सेंस ऑफ फुलनेस, ऐसे भरा भरा सा लगेगा जैसे कान स्टफ हो रखा है, ठीक है, हेडेक रहेगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है, टिनाइटिस देखने को मिल सकता है, रिंगिंग सेंसेशन ईयर में होगी, ठीक है, बोलने में दिक्कत आ सकती है, इरिटेबिलिटी रहेगी, ठीक है, बंदा परेशान रहेगा, फीवर रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, नोजिया वॉमिटिंग, ये हमारे जर्नलाइज सिम्टम्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे जर्नलाइज सिम्टम्स? तो हमें हर जगह देखने को मिलते ही हैं, राइट। कोई भी बीमारी हो जाए ये चीज़ें तो देखने को वैसे ही मिलती हैं। ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, लैब स्टडी में कल्चर देखेंगे, ठीक है, जो भी पस वगैरह है उसको चेक करेंगे, इन्फेक्शन बैक्टीरियल है वायरल है पता लग जाएगा, सीटी स्कैन एमआरआई से भी पता लग जाएगा, ऑडियोमीट्री और हेयरिंग टेस्ट हो, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी है तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से देख सकते हैं। प्रेशर मेजर करना है तो टिम्पैनोमीट्री, वही स्मॉल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जाता है प्रेशर मेजर करने के लिए। साउंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टोमीट्री के भी हेल्प से पता लगा सकते हैं। डॉक्टर इसमें एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लेता है, वो चाइल्ड के कान के पास नॉइज करता है, फिर डॉक्टर डिटरमाइन करता है कि वेव्स उठ रही हैं कि नहीं, वो साउंड रिफ्लेक्ट बैक हो रही है कि नहीं, उससे पता लग सकता है। तो ये कुछ हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और ओटाइटिस मीडिया के। ऑटोस्कोप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। देखो नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसी होती है और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लामेटरी दिखेगी हमें, ठीक है। ओटोस्कोप में रेडनेस दिख रही है, स्वेलिंग दिखेगी, पास फ्लूइड और परफोरेशन भी दिख सकती है। हेल्दी एयर ड्रम ऐसा दिखता है, ठीक है। प्रॉपर वही टेक्निक है ऑटोस्कोप की हम जो यूज़ करेंगे। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है हमारा आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हमें रेडनेस स्वेलिंग ये सब दिख जाएगा तो पता लग जाएगा कि इन्फ्लामेशन हुई है। तो डॉक्टर वही है रेडनेस चेक करेगा, स्वेलिंग चेक करेगा, परफोरेशन वगैरह चेक कर सकता है ओटोस्कोप की हेल्प से। मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट करेंगे? एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं दर्द के लिए, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, टिम्पैनोसेंटेसिस कर सकते हैं। नीडल हम एंटीरियर पोर्शन जो ऊपर आगे का ऊपर का पोर्शन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वहां से नीडल इंसर्ट करके एस्पिरेट कर सकते हैं कंटेंट को हम, ठीक है। मेरिंगोटोमी कर सकते हैं। टिम्पैनोसेंटेसिस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मेरिंगोटोमी में, थोड़ा इंसीजन हम बड़ा कर देंगे, एक एनलार्ज कर देंगे होल उसका, तो वो मेरिंगोटोमी हो गया। वहां से हम क्लियरली पस को निकाल सकते हैं, फ्लूइड को निकाल सकते हैं, राइट। तो ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। सेकेंड हमारा था सीरियस ओटाइटिस मीडिया। सो सीरियस ओटाइटिस मीडिया इज ऑल्सो नोन एज ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। सीरियस है, नाम से पता लग रहा है कोई फ्लूइड रिलेटेड होगा, ठीक है, सिक्रीटरी होगा, सिक्रीशन होंगी इसमें। It is a collection of fluid that occurs within the middle ear space as a result of negative pressure produced by altered eustachian tube dysfunction. ठीक है, तो क्या होता है, यूस्टाचियन ट्यूब ढंग से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से नेगेटिव हमारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से क्या है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारे मिडल ईयर के स्पेस में, तो वो कहलाता है सीरियस ओटाइटिस मीडिया। दिस कंडीशन इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो होता है नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड होता है हमारा, ठीक है। सेल्फ लिमिटेड है, खुद से ही ठीक हो जाती है, विच मीन्स फ्लूइड यूजुअली रिजॉल्व ऑन इट्स ओन 4 to 6 वीक्स में ये खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। हाउएवर कुछ इंस्टेंसेस में फ्लूइड अगर लंबे टाइम तक है तो उसकी वजह से टेम्परेरी हियरिंग में भी इफेक्ट पड़ जाता है और फ्लूइड फिर इन्फेक्टेड होके एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिफरेंस पता लग गया एक्यूट और सीरियस में। इसमें नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड है, जो एक्यूट में है वो इन्फेक्टेड है, तो हमारा एक खुद से ठीक हो जाता है। अगर लंबे टाइम तक चल रहा है, अगर इन्फेक्शन हो गई है तो वो हमारा एक्यूट में चेंज हो जाएगा, राइट। इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। 3 महीने से 3 साल के बच्चों में ज्यादा देखा जाता है और लड़कों में ज्यादा देखा जाता है देन गर्ल्स, ठीक है। कॉजेज क्या है? पुअर यूस्टाचियन ट्यूब डिसफंक्शन, वही है ट्यूब ढंग से काम कर नहीं रही है तो नॉर्मल ड्रेनेज नहीं होगा फ्लूइड का, जिसकी वजह से बिल्डअप हो जाएगा फ्लूइड का मिडल ईयर में, ठीक है। इमेच्योर
यूस्टाचियन ट्यूब वही है, तभी बच्चों की ढंग से डेवलप नहीं हुई यूस्टाचियन ट्यूब, उस वजह से हो गया। एडिनॉइड्स की जो इन्फ्लामेशन होगी, एडिनॉइड्स हमारे टिश्यूज होते हैं, सराउंड करते हैं, जो हमारे यहाँ बैक में होते हैं, ठीक है। मैल फॉर्मेशन ऑफ यूस्टाचियन ट्यूब, स्ट्रक्चरल इशू अफेक्टिंग ड्रेनेज, कोई मैल फॉर्मेशन है, कोई अबनॉर्मल शेप है यूस्टाचियन ट्यूब की, जिसकी वजह से क्या है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स में हमारे क्या है, हैविंग कोल्ड, अगर बच्चे को कोल्ड है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उस वजह से हो गया। पैसिव स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकर है कोई, क्लेफ्ट पैलेट अगर बच्चे को है, वही सेम हमारे रिस्क फैक्टर्स में बैरो ट्रॉमा, प्रेशर की वजह से हो गया। बोटल फेड अगर गलत पोस्चर में करा रहे हैं हम उसको, या ईयर इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही है, उस वजह से भी क्या है, बच्चे को ओटाइटिस मीडिया देखने को मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम में फ्लूइड भर गया तो हेयरिंग डिफिकल्टी होंगी, टेम्पररी लूज हो सकती है हमारी हेयरिंग। बैलेंस का लूज होगा, क्योंकि मिडल ईयर हमारा बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फ्लूइड भर जाएगा तो उसकी वजह से बैलेंस हमारा लूज हो जाएगा। स्पीच डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, हियरिंग लॉस की वजह से क्या होगा, फ्लूइड है तो लैंग्वेज एक्विजिशन बच्चे के ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगी। फुलनेस, भरा भरा कान लगेगा, कंजेशन रहेगा वहीं पे, ठीक है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है। डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट में क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ओटोस्कोप से देख सकते हैं, ऑडियोग्राम से कंडक्टिव हियरिंग लॉस चेक कर सकते हैं, और टिम्पैनोमेट्री भी कर सकते हैं, वही वेव्स रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, ठीक है। मैनेजमेंट में है क्या, नॉट टू बी ट्रीटेड मेडिकली जब तक वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट नहीं हो जाता, क्योंकि फ्लूइड तो नॉन इन्फेक्टेड है हमारा। इफ हियरिंग लॉस एसोसिएटेड विद मिडल ईयर इफ्यूजन इज सिग्निफिकेंट, अगर ज्यादा ही हियरिंग लॉस है, सुनने में दिक्कत आ रही है, तो मेरिंगोटोमी, वो इंसीजन देके कर सकते हैं, फ्लूइड निकाल सकते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ एडिनॉइड्स, अगर एडिनॉइड की दिक्कत है तो एडिनॉइड्स रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारी सीरियस ओटाइटिस मीडिया। नाउ लास्ट इज आर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, नाम से पता लगा है क्रॉनिक कंडीशन हो गई है। तो COM इज रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इरिवर्सिबल टिश्यू डिस्ट्रक्शन कर देता है। मतलब क्या है, बार बार अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बच्चे को हो ही जा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, फिर क्रॉनिक बन जाएगा, उसमें क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज है टिश्यू में, ठीक है। अब टिश्यू काफी ऐसे लेवल तक डैमेज हो गया कि आप उसमें ठीक नहीं कर सकते हो उसको, ठीक है। क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर डैमेजेस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, ऑसिकल्स हैं जो हमारी मेलियस इंकस स्टेप, उनको हमारा डिस्ट्रॉय कर देता है, और मास्टोइड तक भी आ जाता है, ठीक है। 3 तरह का होता है, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, CSOM बोलते हैं, क्रॉनिक नॉन सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, एंड क्रॉनिक स्पेसिफिक ओटाइटिस मीडिया। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इट कॉजेज रिकरेंट और परसिस्टेंट डिस्चार्ज। सुपरेटिव है ना, तो इसमें रिलेटेड टू क्या आएगा, डिस्चार्ज। तो कान से जो डिस्चार्ज आता है उसे हम बोलते हैं ओटोरिया। क्या बोलते हैं, ओटोरिया। तो बार बार और परसिस्टेंट, लगातार क्या है, डिस्चार्ज हो ही जा रहा है कान से, परफोरेशन हो चुकी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ईयर ड्रम, मतलब पहले मिडल ईयर में जो फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे ये हमारा ईयर कैनाल है, हमारा ईयर ड्रम है, यहाँ हमारा मेलियस इंकस और स्टेप्स है, तो यहाँ पे हमारा फ्लूइड भरा हुआ है। अब यहाँ पे परफोरेशन हो गया, तो यहाँ से फ्लूइड हमारा बाहर निकल रहा है, राइट। तो क्या है, परफोरेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हो रखे है, जिसकी वजह से फ्लूइड ड्रेन हो रहा है, और जिस एंड कैन लीड टू थिकनिंग ऑफ मिडल ईयर म्यूकोसा। जो मिडल ईयर का म्यूकोसा है वो थिक हो गया, और वहाँ पे पॉलिप भी बन गए हैं, छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, पॉलिप्स बन गए हैं, ठीक है। वो हमारा कहलाता है क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, राइट। ये हमारा 2 तरह का होता है, ट्यूबोटिम्पैनिक और एटिकोवेंट्रल होता है। ट्यूबोटिम्पैनिक, सेंट्रल परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब अगर ये हमारा ईयर ड्रम है तो सेंटर में परफोरेशन हुई है, ठीक है। इट इज लिमिटेड टू टिम्पैनम एंड यूस्टाचियन ट्यूब। ये हमारा लिमिटेड होता है, ज्यादा फैला हुआ नहीं होता, और इसके साथ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ठीक है। ट्यूबोटिम्पैनिक, ट्यूबो मतलब यूस्टाचियन ट्यूब का ट्यूब आ गया, और टिम्पैनिक मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं मेनली इसमें। एटिकोवेंट्रल हो गया मार्जिनल परफोरेशन, ईयर ड्रम है तो यहाँ मार्जिन पे कोनों पे छेद हो गया, ठीक है। In this, there is destructive cholesteatoma in the attic antrum and it has life-threatening complications. तो ये हम तीनों वर्ड पढ़ते हैं, cholesteatoma, attic और antrum क्या होता है, पहले ये पढ़ते हैं। तो cholesteatoma होता है, ट्यूमर हो गया एक्सटर्नल लेयर ऑफ ईयर ड्रम। जो ईयर ड्रम की लेयर है हमारी एक्सटर्नल मिडल ईयर की, उसमें अगर ट्यूमर हो जाता है उसे cholesteatoma बोलते हैं। एटिक हो गया स्मॉल अपर सरफेस ऑफ द मिडल ईयर कंटेनिंग द हेड ऑफ मेलियस एंड बॉडी ऑफ इंकस। तो हमारा जो
हमारी पहले आती है ना, मेलियस हो गया, फिर इंकस हो गया और फिर स्टेप्स हो गई, वो सबसे छोटी। तो मेलियस का हेड ये अपर वाला जो हमारा रीजन होता है, ठीक है, और बॉडी ऑफ इंकस, हमारी जो इंकस की बॉडी, मेलियस का हेड, ये सारा मिला के हमारा एटिक कहलाता है। और एंट्रम हो गया एयर स्पेस, जो मास्टोइड पोर्शन का टेम्पोरल बोन का कम्युनिकेटिंग विद मिडल ईयर एंड द मास्टोइड सेल्स। एयर स्पेस, जो बीच का खाली हमारा स्पेस बच जाता है, जो कि हमारा कम्युनिकेट करता है मिडल ईयर के साथ और जो मास्टोइड के सेल्स है उनके साथ। तो वो एरिया जो खाली स्पेस है वो एंट्रम हो गया। जो हमारा बीच का स्पेस है, अपर मिडल ईयर का सरफेस है, वो एटिक हो गया। और कॉलीस्टियाटोमा हमारा ट्यूमर हो गया। तो एटिकोएंट्रल में क्या होता है, मार्जिन पे परफोरेशन होती है। तो कॉलीस्टियाटोमा है अगर वहां पर कोई ट्यूमर है, ठीक है, उस वजह से होता है। एटिक में अगर कोई ट्यूमर है, एंट्रम में कोई ट्यूमर है, उस वजह से हो गया। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अब जब ट्यूमर ही है तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ही पड़ जाती है हमारी। तो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हमारा ट्यूबोटिम्पैनिक और एटिकोएंट्रल टाइप का है। अदर टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्रॉनिक नॉन सुपरेटिव हमारा ओटाइटिस मीडिया हो गया, ठीक है। जो हमने ये सुपरेटिव पढ़ा था, ये हमने पहले 3 टाइप पढ़े थे ना, क्रॉनिक सुपरेटिव हमने पढ़ लिया, इसमें ट्यूबोटिम्पैनिक हो गया और एटिकोएंट्रल वाला हो गया। अब नॉन सुपरेटिव की बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन पुरलेंट फ्यूजन, ज़्यादा पुरलेंट नहीं है, पस वाली नहीं है, ठीक है, मिडल ईयर में हो जाना। और क्रॉनिक स्पेसिफिक ओटाइटिस मीडिया हो गया, ट्यूबरकुलस ओटाइटिस मीडिया हो गया, ये हमारा टीबी की वजह से होता है। इसका दूसरा नाम ही ट्यूबरकुलस है। इट इज पेनलेस कंडीशन, डिस्चार्ज इज थिन एंड ओडोरलेस, मल्टीपल परफोरेशन, इसमें मल्टीपल परफोरेशन यहाँ हम देख सकते हैं हो जाती है ईयर ड्रम में। ओडोरलेस डिस्चार्ज होता है, इसमें पतला डिस्चार्ज होता है। और ये किसकी वजह से होता है, टीबी की वजह से होता है, ठीक है। कॉजेज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, यूस्टाचियन ट्यूब का डिसफंक्शन, परफोरेशन हो जाना ईयर ड्रम में, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि हाइजीनिक नहीं होता, ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन कैच करने के लिए, न्यूट्रिशन आप ढंग से नहीं ले रहे हो, एडिनॉइड बढ़ गए हैं, ठीक है, यहाँ साइनोसाइटिस हो गया उस वजह से। साइन एंड सिम्टम में वही है सेम, हियरिंग लॉस, डिस्चार्ज रहेगा, वर्टिगो, चक्कर आएंगे, बुखार होगा, फेशियल वीकनेस रहेगी, ओटैल्जिया, ठीक है, दर्द हो गया कान में, हेडेक और कन्फ्यूजन भी रहेगी, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बाद हम उस अकॉर्डिंग दवाइयाँ चला सकते हैं। टिम्पैनोसेंटेसिस क्या है, प्रोसीजर टू ऑब्टेन, वही फ्लूइड निकाल सकते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। सीटी स्कैन, एमआरआई से भी डिसीज का पता लगा सकते हैं और ओटोस्कोप से भी देख सकते हैं, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम टॉपिकल सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया। ओरल टॉयलेट क्या होता है, बेसिकली डिस्चार्ज निकालना या डेब्रिस, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, पॉलिप्स वगैरह, वो निकालना। इसमें हम ड्राई मोपिंग करते हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन बड, जो कॉटन बड होते हैं उनसे हम ड्राई मोपिंग ऐसे सूखा सा एक बार ही निकालेंगे, उसके बाद सक्शन करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, और इरिगेट करते हैं नॉर्मल सलाइन से। ये ओरल टॉयलेट होता है, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी काफ़ी सारी हैं, हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मेरिंगोप्लास्टी, वही है, इसमें क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्लोज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं मेरिंगोप्लास्टी। मेरिंगोटोमी क्या है, स्मॉल इंसीजन देते हैं ईयर ड्रम में, जिससे फ्लूइड हम ड्रेन कर सकते हैं, जिससे हम क्या है, ईयर ड्रम को रप्चर होने से बचाते हैं। ये पेनलेस प्रोसीजर है, हार्डली इसमें 15 मिनट्स लगते हैं। टिम्पैनोप्लास्टी हो गया, ये रीस्टैब्लिश करता है मिडिल ईयर का फंक्शन, परफोरेशन, प्लास्टी है ना, तो उसको क्या करेगा, ईयर ड्रम को क्लोज करेगा, रिकरेंट इन्फेक्शन से बचाएगा, ठीक है। ऑसिकुलोप्लास्टी में आ जाता है सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन, ऑसिकल्स है ना, तो ऑसिकल्स है, हमारे मेलियस इंकस स्टेप्स की बात हो रही है, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्रॉनिक वाले में, तो सर्जिकल उनकी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, प्रोस्थेसिस नकली लगा के, टेफ्लॉन का, कोई स्टेनलेस स्टील का बना के रिकनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से साउंड मैकेनिज्म प्रॉपर रहे ताकि, ठीक है। और मास्टेइडेक्टमी वही है कि कॉलीस्टियाटोमा निकाल सकते हैं, अगर कैंसर है, कोई डिसीज स्ट्रक्चर को निकाल दिया, नॉन इन्फेक्टेड और हेल्दी रही है ताकि आगे ना फैले, तो ये मास्टेइडेक्टमी भी कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप आपको समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।